जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टायर ग्रुप डिस्कशन में। आइए एक्शन शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। आज जो दिया गया था होमवर्क के माध्यम से उसको पूछ लेते हैं। तो आज का टॉपिक जो है सबसे पहले है तत्व से होने वाले बीमारी। हम लोग बताएंगे और उसके बाद बताइएगा उसकी अधिकता से जो है से कौन सा मतलब बीमारी होता है। देखिएगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है किस तत्व की अधिकता से होता है? नाइट्रेट। ठीक है, बीपीएससी टीआरई में जो है क्वेश्चन पूछा था कि ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है या किस तत्व की अधिकता होता है, तो क्या हो जाएगा? नाइट्रेट हो जाएगा। उसके बाद मिनी माता रोग, पारा से क्या होता है? मिनी माता मरकरी कही या पारा, दोनों का मोमो हो जाएगा। ठीक है, मिनी माता मरकरी से या पारा से कहिए। इटाई इटाई रोग किसकी अधिकता हो जाएगा? कैडमियम। क्या हो जाएगा? कैडमियम की अधिकता से। ब्लैक फूड रोग, पार्किंसन रोग और व्हाइट फूड रोग यह जो होता है आर्सेनिक से होता है। किससे होता है? आर्सेनिक से होता है। आर्सेनिक का संख्या क्या हो जाएगा? एस। क्या होगा? एस हो जाएगा। चलिए, वात स्फीति या इसी को बोलते हैं एम्फाइजीमा। एम्फाइजीमा जो कि फेफड़ा की बीमारी है, यह किसके अधिकता से होता है? एस्बेस्टस की अधिकता से। और हाँ, एस्बेस्टस हो जाएगा। और इसके उत्पादन से क्या हो जाएगा? चीन इसका अग्नि हो जाएगा उत्पादन में। चलिए, विल्सन रोग जो होता है, विल्सन रोग या अनुवांशिक रोग है। क्या है यह? अनुवांशिक रोग है। और जो अनुवांशिक रोग है वो कहा जाएगा कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा। उसके बाद कुछ और रोग जो होता है जो क्या होता है? अनुवांशिक होता है। दंत क्षय जो होता है किसका होता है? फ्लोराइड कैन। क्या होता है? फ्लोराइड कैन होता है। और इससे पहले जो था विल्सन रोग जो था अनुवांशिक रोग, यह होता है तांबा की अधिकता से। क्या होता है? तांबा की अधिकता से हो जाएगा। भोजन या फिर पेय पदार्थों के रूप में जो है सो ये सब तत्व जो होता है शरीर में अगर अधिक होता है तो ये सब रोग जो होता है। लीवर सिरोसिस यह जो होता है आयरन की अधिकता होता है। क्या होता है? आयरन की अधिकता क्या होता है? लीवर सिरोसिस होता है। और हाइपर कैल्सीमिया होता है जिसमें होता है किडनी का ब्लॉक होना। किडनी का ब्लॉक होना यह जो होता है कैल्शियम की अधिकता से होता है। चलिए, दूषित जल से होने वाले रोग का एक ट्रिक है हैप्पी पेड़ा फूटा है। हैप्पी पेड़ा फूटा है। हैश हो जाएगा आप लोग को हैजा। पेश क्या होगा? पेचिस। फॉस हो जाएगा फ्लोरोसिस। डा से डायरिया। ठीक है, पीस हो जाएगा पीलिया। टास हो जाएगा टाइफाइड। और हैश हो जाएगा हेपेटाइटिस। ठीक है, जॉन्डिस रोग जब विशाल होता है तब क्या हो जाता है? हेपेटाइटिस होता है। और सबसे खतरनाक जो होता है हेपेटाइटिस तो क्या होता है? हेपेटाइटिस सी। ठीक है, उसमें व्यक्ति का बचने का संभावना बहुत ही कम होता है। चलिए, तो ये सब जो रोग था हैजा, पेचिस, फ्लोरोसिस, डायरिया, पीलिया, टाइफाइड और लास्ट था हेपेटाइटिस। जिसे होता है दूषित जल का सेवन करने से। क्या होता है? किसी भी माध्यम से दूषित जल जो होता है उपयोग करने से क्या होता है? ये सब रोग होता है। हैप्पी पेड़ा फूटा है। ठीक है, हैजा, पेचिस, फ्लोरोसिस, डायरिया, पीलिया, टाइफाइड और हेपेटाइटिस। ठीक है, चलिए आगे जो एक टॉपिक दिया गया था जीएसटी के बारे में, तो बताइएगा आप लोग जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। और जीएसटी का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में हो जाएगा? 246 का ए। 246 का ए वर्णित है इसका। जीएसटी परिषद हो जाएगा उसमें। ठीक है, जीएसटी काउंसिल वगैरह हो जाएगा उसमें। चलिए, और भारत जो है 161वां देश था जो कि जीएसटी लागू करने वाला था। कितना था? 161वां था। जीएसटी नहीं, फ्रांस में हो गया था पहला। बताइएगा कि जीएसटी जो है कितने टैक्सों को हटाकर एक टैक्स बनाया गया? जीएसटी 17 टैक्स। कितना हो जाएगा? 17 टैक्स को। 17 अप्रत्यक्ष कर और 23 अधिभार जो है इसमें शामिल है। किसमें? जीएसटी में, जिसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। चलिए, जीएसटी में कितने स्लैब है? जीएसटी में 4 रेट स्लैब है। 5%, 12%, 18% और 28%। जितना भी लग्जरी वाला चीज होगा, ठीक है, आइटम, उसमें कितना परसेंट होगा? 28%। ठीक है, और जितना भी मतलब डेली मर्रा का जो हो जाएगा, रोजमर्रा का जो हो जाएगा, उस पर कितना होगा? 5 होता है। चलिए, जीएसटी का जो ब्रांड एम्बेसडर कौन हो जाएंगे? अमिताभ बच्चन। कौन है? अमिताभ बच्चन है। बहुत अच्छा। जीएसटी का टाइप कितना हो जाएगा? जीएसटी 4 टाइप के, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी। ठीक है, सीजीएसटी होता है सेंट्रल जीएसटी, एस होता है स्टेट जीएसटी, यूटी होता है यूनियन टेरिटरी जीएसटी हो जाएगा,
और आई इंटीग्रेटेड जीएसटी। ठीक है, 4 प्रकार की क्या होता है जीएसटी का टाइप है। जीएसटी परिषद की स्थापना कब हुआ था? 12 सितंबर 2016 को, 12 सितंबर 2016 को हुआ था। और जीएसटी दिवस कब मनाते हैं? 1 जुलाई को, क्योंकि 1 जुलाई को ही भारत में जीएसटी लागू किया गया था। जीएसटी कार्ड जो होता है, जीएसटी कार्ड, उसमें कितने नंबर होते हैं? 15 नंबर होते हैं। और एटीएम कार्ड में 16 होता है। और आधार कार्ड में 12। रेलवे का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था कि आधार कार्ड में कितना नंबर होता है, तो हम लोग को उस टाइम मतलब ध्यान नहीं था, तो कार्ड पास में था, देख के मार लिए थे कि 12 होता है। ठीक है, तो आप लोग भी थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए सब चीज पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाँ, चलिए, जीएसटी मेंबर में कितने सदस्य होते हैं? 33। कितना होता है? 33 सदस्य होते हैं। जीएसटी की शुरुआत सबसे पहले किस देश में हुआ था? फ्रांस में। कहाँ हुआ था? फ्रांस में। कब हुआ था? 1954 में। जीएसटी का मॉडल जो है भारत में लिया गया है, किस देश से लिया गया है? कनाडा देश के मॉडल पे। ठीक है, और जीएसटी समिति का जो सिफारिश किया था, किसने किया था? केलकर। किसने किया था? केलकर समिति। जीएसटी मेंबर जो होते हैं उसमें 33 सदस्य होते हैं। उसमें 28 राज्य के वित्त मंत्री होंगे, 28 वित्त मंत्री होंगे। एक राज्य मंत्री जो होता है वो होंगे। उसके बाद यूनियन मिनिस्टर या अध्यक्ष जो होते हैं वो होंगे। उसके बाद यूटी विधानसभा वाले, जितना हो जाएगा दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। यहाँ पर देखो 3 यूटी जो है, इसी 3 यूटी में क्या है? विधानसभा का व्यवस्था है। कहाँ कहाँ? दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुदुचेरी। ठीक है, चलिए, दिल्ली में कितना हो जाएगा? विधानसभा में 70 ठो है। चलिए, जीएसटी कब हुआ था? 1954 हुआ था। कहाँ से हुआ था? फ्रांस से। चलिए, जीएसटी चोरी करने पर, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर एग्जाम में, कि जीएसटी चोरी करने पर कितने साल सजा होता है? 5 साल। कितना होता है? 5 साल का होता है। जीएसटी पर पहली समिति असम में, और सबसे पहले कहाँ? जम्मू कश्मीर में। सॉरी, सबसे अंत में कहाँ? जम्मू कश्मीर में। जीएसटी की पहली सहमति जो है असम में हुआ था, और सबसे लास्ट में जम्मू एंड कश्मीर में हुआ था। चलिए, जीएसटी लागू जो हुआ था भारत में कब हुआ था? 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। और जीएसटी जो होता है, जीएसटी की चर्चा किस अनुच्छेद में है? 269 के ए में। जीएसटी की चर्चा किस अनुच्छेद में? 269 के ए में। और जीएसटी काउंसिल का चर्चा 279 के ए में है। क्या हो जाएगा? 279 का ए में हो जाएगा। और जीएसटी का वर्णन 246 के ए में भी है। ठीक है, तो सब अलग अलग क्वेश्चन हो जाएगा। वहाँ जो ऑप्शन में आएगा आप लोग ध्यान से देखिएगा इसको। जीएसटी बिल जो आया था वह कितना था? 122वां बिल था। और जीएसटी संशोधन कितना था? 101वां था। क्या था? 101वां। और 100वां क्या था? बांग्लादेश और भारत के बीच में भूमि बंटवारा था। चलिए, 100 बीघा कॉरिडोर हो जाएगा। और उससे पहले क्या हो जाएगा? कॉलेजियन पद्धति हो जाएगा। चलिए, जीएसटी 8 सितंबर 2016 को पारित किया गया था। और जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री होता है। क्या होता है? वित्त मंत्री होता है। और जीएसटी परिषद में 2800 राज्य के क्या होंगे? वित्त मंत्री भी शामिल होते हैं। चलिए, आगे बताइएगा कि जीएसटी प्रारूप के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? असीम दास गुप्ता। असीम दास गुप्ता जो हैं जीएसटी प्रारूप के पहले क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे। और जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक जो हुआ था 2021 में लखनऊ में हुआ था। यह क्वेश्चन जैसे पूछा हुआ था। चलिए, आगे जो है जनगणना दिया गया था आप लोग को, तो बताइएगा आप लोग जनगणना में 2011 का जनगणना जो था भारत का 15वां जनगणना था। ठीक है, और स्वतंत्र भारत का यह 7वां था। ठीक है, साक्षरता दर कितना है भारत का अभी? 74.04। कितना हो जाएगा? 74. और महिला में कितना हो जाएगा? 65.5 है। कितना? 65.5 हो जाएगा। और पुरुष में कितना हो जाएगा? 82.14। ठीक है, आप लोग कोई एक भूल जाइएगा तो एलिगेशन में से निकाल सकते हैं। ठीक है, अप्रोक्स लगभग निकल जाएगा। चलिए, भारत का जो जनसंख्या घनत्व है, डेंसिटी जो है, वह कितना व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा? 382। कितना हो जाएगा? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। और आप लोग से क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का सबसे अधिक
जनसंख्या घनत्व किसका है? ऑप्शन सुनिएगा आप लोग, दो ऑप्शन सुनिएगा, दिल्ली और बिहार। दिल्ली हो जाएगा, क्या हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, जब राज्य लगाए तब क्या होगा? बिहार। अगर सीधा पूछ दे कि कहाँ का जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे अधिक है, ऑप्शन दे आप लोग को दिल्ली और बिहार, क्या मारिएगा? दिल्ली, क्योंकि दिल्ली का 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, भारत का राजधानी है और यह जो है सो बहुत ही क्या है? पॉपुलेटेड एरिया है। चलिए, और सबसे कम पूछे तो किसका हो जाएगा? अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और राज्य पूछे तब क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। कितना व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, कुछ नहीं, बिना राज्य लगाए बोले तो क्या हो जाएगा? दिल्ली। और बिना राज्य लगाए कम में अंडमान एंड निकोबार। और राज्य में सबसे अधिक बिहार, सबसे अधिक बिहार। जनसंख्या घनत्व क्या हो जाएगा? बिहार का सबसे अधिक है, 1106 हो जाएगा। और सबसे कम अरुणाचल का हो जाएगा 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ज्यादातर पहाड़ी एरिया है तो व्यक्ति जो है वहाँ पर बहुत कम है। चलिए बताइएगा आप लोग, 2011 के अनुसार हो जाएगा शिशु लिंगानुपात कितना हो जाएगा? 919 प्रति 1000 लड़का पे हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन पूछा था एनटीपीसी में कि शिशु लिंगानुपात जो होता है कितने वर्ष से कम आयु के बच्चे के ज्ञात करते हैं? 6 वर्ष से कम के, 0 से 6 हो जाएगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन हिट क्वेश्चन है। अब बताइएगा कि भारत का लिंगानुपात कितना हो जाएगा? 943 व्यक्ति, मतलब 943 महिला प्रति 1000 पुरुष हो जाएगा। चलिए, और सबसे अधिक किसका हो जाएगा लिंगानुपात में? केरल का 10,84, 1084 हो जाएगा। और सबसे कम किसका होगा? हरियाणा का 877, 877, 79 पर देता है। चलिए, और सबसे अधिक किसका होगा? यूटी में पुदुचेरी का, किसका होगा? 1038। सबसे कम किसका होगा? दमन एंड द्वीप, 618 हो जाएगा। चलिए, 2011 के अनुसार हो जाएगा जनसंख्या का दशकीय वृद्धि कितना हुआ था? 17.64, 17.64। 10 सालों में जो इंक्रीज किया था जनसंख्या वो कितना हो जाएगा? 17.64। ठीक है, परसेंट हो जाएगा। चलिए, 4 सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य का नाम बताइए आप लोग। सबसे पहले बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल और उत्तर प्रदेश। बिहार का है 1106। और सेकंड याद करना जरूरी है, काहे कि ट्रेंड चल गया है कि फर्स्ट ना पूछकर सेकंड पूछा जाता है। तो सेकंड क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल 1028 हो जाएगा यहाँ का जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी। और यूटी में क्या हो जाएगा? दिल्ली का सबसे अधिक और सबसे कम कितना हो जाएगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। और दिल्ली का याद रखिए आप लोग 11,320 हो जाएगा। चलिए, उसके बाद जो जनसंख्या घनत्व जो था 4 जो था, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल और उत्तर प्रदेश था। चलिए, लिंगानुपात में 4 जो हो जाएगा, घटते क्रम में क्या हो जाएगा? सबसे पहले क्या होगा? केरल 1084, तमिलनाडु 945, 11 के अकॉर्डिंग है। ठीक है, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग हो जाएगा ये सब। और तीसरा क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश 992। और 4 में छत्तीसगढ़। तो फर्स्ट 2 याद रखिए आप लोग, केरल और तमिलनाडु, केरल और तमिलनाडु दोनों एक साथ हो जाएगा। चलिए, साक्षरता हो जाएगा। ठीक है, लिटरेसी रेट में सबसे अधिक कौन हो जाएगा? केरल। ठीक है, यहाँ का राज्य जो है लगभग 100% साक्षर घोषित कर दिया है अपने स्टेट को। ठीक है, केरल। और जैविक कृषि में क्या हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, जैविक कृषि में मतलब रासायनिक खाद शायद मुक्त हो गया है सिक्किम। चलिए, तो साक्षरता में सबसे पहले क्या हो जाएगा? केरल, उसका क्या हो जाएगा? मिजोरम, उसके बाद त्रिपुरा हो जाएगा, फिर गोवा, और सबसे कम अपना बिहार। ठीक है, सबसे कम क्या है? लिटरेसी रेट कहाँ का हो जाएगा? बिहार का हो जाएगा। इसीलिए जो बिहार सरकार जो है सबसे अधिक बजट जो होता है शिक्षा पर ही व्यय करता है यार। ठीक है, आगे बताइएगा कि केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता सबसे अधिक कहाँ हो जाएगा? लक्षद्वीप में। और सबसे कम दमन द्वीप, दमन द्वीप का हो जाएगा। दोनों शायद मिल गया, दोनों को मिला दिया है। ठीक है, वर्तमान में। चलिए, ये भी यहीं पे खत्म होता है। एक स्टैटिक में क्वेश्चन है आप लोग से, 2 क्वेश्चन है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है, ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने देश शामिल हैं? या एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसका ट्रिक है CG। ठीक है, SIJI। ठीक है,
CG। तो सॉस हो जाएगा सोमालिया, ऐसे क्या होगा सोमालिया, I से एरिट्रिया, J फॉर जिबूती और I फॉर इथोपिया। ये जो 4 देश हैं वह हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक है, खाड़ी देश जो है उसके साइड से देखिएगा नुकीला टक बना हुआ है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हॉर्न बोलते हैं। हॉर्न का क्या था सिंग होता है, ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका का सिंग बोलते हैं। उसमें 4 देश शामिल हैं, सोमालिया, एरिट्रिया, जिबूती और इथोपिया, ठीक है। ये क्या है रे? 4 देश जो हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल हैं। एक क्वेश्चन और पूछता है कि यूनाइटेड किंगडम में कितने देश शामिल हैं, ठीक है। इसका ट्रिक था इंग्लैंड का आवास, इंग्लैंड आवास, ठीक है, इंग्लैंड का आवास है, क्या है इंग्लैंड का आवास है, कौन चीज यूके, यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड का आवास है। तो इंग्लैंड से क्या हो जाएगा इंग्लैंड देश, आ से होगा आयरलैंड, ठीक है, उत्तरी आयरलैंड हो जाएगा, आ से आयरलैंड उत्तरी भाग है यह, और वाह से क्या होगा वेल्स, वाह से वेल्स, और स्व से स्कॉटलैंड, ठीक है। तो 4 देश जो हैं यूके में शामिल हैं, यूनाइटेड किंगडम में कौन सा इंग्लैंड, आयरलैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, ठीक है, 4 देश हैं। भारत से पहले वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था क्रिकेट का, इंग्लैंड और वेल्स में, इंग्लैंड और वेल्स दोनों ज्वाइंट रूप से उसका जो है सो मेजबानी किया था। उसके बाद जो लास्ट वर्ल्ड कप जो हुआ था क्रिकेट का हुआ था सॉरी, लास्ट जो हुआ था अभी जो विश्व कप हुआ जिसमें भारत हार गया था 2023 में, वो कहाँ हुआ था भारत में हुआ था। उसमें कौन जीता था ऑस्ट्रेलिया जीता था। कहाँ गया दिवाकर, लावा पूछ जो होमवर्क में दिया गया था आप लोग को NTPC 16 जनवरी 2021 में जो पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में, तो शुरू करते हैं। बताइएगा आप लोग, गांधी जी ने अंग्रेजों के द्वारा किसानों से जबरदस्ती किस चीज का खेती का जो है सो कराने के विद्रोह में चंपारण सत्याग्रह शुरू किए थे, नील की खेती। और नील की खेती जो हुआ था उसमें होता था, उसमें किस चीज का विरोध हुआ था, तिनकटिया पति था, क्या था तिनकटिया था। उसमें 20 कट्ठा में जो है 3 कट्ठा जो है नील का खेती करना अनिवार्य था। और चंपारण के किसानों का स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए किसने 1916 के अधिवेशन में गांधी जी को मतलब प्रस्ताव दिया था वहां आने के लिए, राजकुमार शुक्ल ने। और यह क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई में जैसे पूछा था क्वेश्चन कि किस अधिवेशन में मतलब जाके उनसे बात किए थे, तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, ठीक है। चलिए आगे बताइएगा, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, वेमेश चंद्र बनर्जी, वेमेश चंद्र बनर्जी। और क्वेश्चन पूछता है कि कांग्रेस के महासचिव कौन थे, एओ हुम, कौन थे एओ हुम थे। चलिए, और संस्थापक भी थे। जुलू जनजाति जो है कहाँ पाया जाता है, जुलू दक्षिण अफ्रीका में, कहाँ होता है दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। श्री गुरु रामदास जी की अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ हो जाएगा, अमृतसर पंजाब में। स्वर्ण मंदिर कहाँ है, अमृतसर पंजाब में, ठीक है। और यहाँ पर जो है सो युद्ध के समय ब्लैकआउट किया गया था, ठीक है। ब्लैकआउट क्या होता है, युद्ध के समय में एक मॉक ड्रिल होता है जिसमें क्या किया जाता है, सभी लाइटों को ऑफ कर दिया जाता है। हो सकता है कि एनटीपीसी एग्जाम या क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, मॉक ड्रिल होता है युद्ध अभ्यास के समय में, ठीक है। आम नागरिकों को मिसाइल वगैरह से बचाने के लिए क्या किया जाता है, मॉक ड्रिल है यह, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अमृतसर का जो स्वर्ण मंदिर है उसको क्या किया गया था, ब्लैकआउट किया गया था युद्ध समय में, ताकि वह जो है सो राष्ट्रीय धरोहर है ये सब, तो उसको क्या हो नुकसान वगैरह नहीं पहुंचे। चलिए, उसमें क्या होता है कि मिसाइल वगैरह का पास दिखाई पड़ता है आप लोग को, तो थोड़ा बहुत अगर पास आ रहा है तो वहाँ से आप लोग हट भी सकते हैं उतना देर में, ऐसे उसका रनिंग तेज होता है। लेकिन थोड़ा बहुत जैसे ड्रोन वगैरह हो गया उस समय आप लोग को रात हो सकता है वहाँ पे, तो इसलिए क्या होता है ब्लैकआउट किया जाता है। चलिए चलिए, शरीर के अंदर ऑक्सीजन को कौन ट्रांसफर करता है, ब्लड का कौन सा हिस्सा, हीमोग्लोबिन। क्या करता है, हीमोग्लोबिन, क्या करता है, हीमोग्लोबिन। और खून का रंग लाल जो होता है किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन कारण होता है, क्या होता है। और शरीर में कितने प्रकार के रक्त पाए जाते हैं, 4 प्रकार के, ए बी ओ और ए बी। सर्वदाता रक्त कौन होता है, ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव। और सर्वग्राही यूनिवर्सल रिसिप्टर कौन सा होगा, ए बी पॉजिटिव। चलिए, रक्त का परिसंचरण खोज किसने किया था,
विलियम हार्वे। और रक्त समूह का कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। चलिए हम लोग जो है सो विथ एक्स्ट्रा फैक्ट चलेंगे, थोड़ा बहुत क्वेश्चन जो आता है उससे रिलेटेड पूछते चलेंगे। बताइएगा कि सबसे पहले सहायक संधि किसने किया था? हैदराबाद के निजाम ने। और स्वतंत्रता के बाद जो है भारत का कौन सा प्रांत जो है भारत में मिलने से इनकार कर दिया था? हैदराबाद। किसने किया था? हैदराबाद। और किस ऑपरेशन के तहत जो उसको भारत मिला गया था? ऑपरेशन पोलो, या फिर कहता है पुलिसिया कार्रवाई के द्वारा। पुलिस जो है सो सेना के भेष में उतर गई। सेना जो है पुलिस के भेष में क्या हुआ? उतर गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, ये जो है सो भारत को यूनाइट करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है, इसीलिए उनको जो है सो भारतीय एकता का जनक कहते हैं। और उन्हीं के सम्मान में स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ बनाया गया है? गुजरात के केवड़िया जिले में। कहाँ बनाया गया है? गुजरात के केवड़िया में। और यह जो है विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। कितना मीटर? 182 मीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। और भारत की पहली रक्षा मंत्री महिला में इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। और पूर्णकालिक महिला निर्मला सीतारमण हो जाएगी। दिल्ली की प्रथम मुख्यमंत्री कौन थी महिला में? सुषमा स्वराज। कौन थी? सुषमा स्वराज थी। चलिए, और उसकी अभी बेटी जो है क्या नाम है उनका? बांसुरी स्वराज। क्या है? बांसुरी स्वराज है। और संभावी जो है ये समस्तीपुर से बने हैं, अशोक चौधरी की पुत्री है। सुप्रीम कोर्ट की वकील भी है। हाँ, सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज। आगे बताइए कि भारत में जो है हरित क्रांति के जनक कौन थे? और वर्ल्ड में? नॉर्मन बोरलॉग। और भारत में जो है हरित क्रांति कब शुरू हुआ था? 1966 में हुआ था। 66 में हुआ था। चलिए, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य का गठन जो कब किया गया था? 1960 में किया। वो 1 मई 1960 में। बहुत अच्छा। चलिए, कोलकाता में जो है विलियम पोर्ट जो है किस गांव बनाया गया है? गोविंदपुर में। क्या बनाया गया है? गोविंदपुर में। देखिए क्वेश्चन कितना डीप पूछा है। हाँ, गांव पूछा था कि कोलकाता में पोर्ट विलियम जो है कहाँ बना, किस गांव बना गया है? गोविंदपुर गांव में। ठीक है, चलिए यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी कहाँ हो जाएगा? जापान में। और एक पुष्प सजाने कला इक्केबाना जो है कहाँ का हो जाएगा? जापान का। जापान की सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो जाएगा? होन्शु द्वीप। ठीक है, पूछता है कि राजधानी जो जापान किस द्वीप पे है? होन्शु द्वीप पर है। होन्शु, होक्काइडो, क्यूशू सब द्वीप है जापान का। चलिए, और जापान जो है किस सागर में हो जाएगा? हिंद चीन सागर में। क्या हो जाएगा? दक्षिणी चीन सागर में। क्या है? दक्षिण चीन सागर में हो जाएगा। छोलिया नृत्य जो है किस हो जाएगा? छोलिया, उत्तराखंड का। क्या होगा? उत्तराखंड का। चलिए, दिल्ली को राजधानी बनाने का घोषणा किसने किया था? जॉर्ज पंचम ने। कब किया था? 1911 में। और दिल्ली जो है भारत का राजधानी कब बना था? 1912 में। बिहार राज्य गठन कब किया गया था? 22 मार्च 1912 को। इसलिए बिहार कब मनाते हैं? बिहार दिवस 22 मार्च को। जल दिवस 22 मार्च को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। जबेता दिवस 22 मई। बहुत अच्छा। वोल्ट मीटर से क्या मापते हैं? विभवांतर। विभव में अंतर को क्या मापते हैं? विभवांतर जो होता है वोल्ट मीटर से मापते हैं। और विद्युत धारा किससे मापते हैं? आमीटर से। क्या मापते हैं? आमीटर से। विद्युत धारा का ऐसा मतलब क्या है? धारा का मतलब क्या हो जाएगा? एम्पियर। क्या हो जाएगा? एम्पियर। और विद्युत धारा को किस यंत्र से मापते हैं? आमीटर से। जो हम लोग रहता है लगा हुआ घर में, क्या होता है? आमीटर रहता है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि आमीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं? आमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में। ठीक है, आमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में। ठीक है, और विद्युत धारा की जो है सो वाणिज्यिक क्या हो जाएगा? KWH, किलोवाट प्रति घंटा। किलोवाट प्रति घंटा हो जाएगा। चलिए आगे बताइएगा, विद्युत धारा का ऐसा क्या हो जाएगा? एम्पियर होगा। पंचमढ़ी बायोस्फीयर कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश में। कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश से।
लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता अनुच्छेद 16। विधि के समझ समानता 14। अस्पृश्यता का अंत 17। बोलने की स्वतंत्रता 19 का क्लॉज 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। टीसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और आईपी का मतलब क्या हो जाएगा? इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या हो जाएगा? इंटरनेट प्रोटोकॉल। चलिए आगे बताइएगा। गूगल के संस्थापक कौन हो जाएंगे? लैरी पेज। क्या हो जाएगा? लैरी पेज और सार्गी बीन। ठीक है। और WWE वर्ल्ड वाइड वेब संस्थापक कौन है? टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली हो जाएगा। इंटरनेट संस्थापक कौन थे? विंट सर्फ थे। और कंप्यूटर कौन हो जाएंगे? कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज। और माउस के आविष्कारक जॉन डगलस। डगलस करते रहता है जॉन डगलस। और कीबोर्ड का सोल्ज। कौन थे? सोल्ज। चलिए टेलीविजन का रेडियो का मार्कोनी हो जाएगा। मार्कोनी हो जाएगा। और सिनेमा का होगा लूसिए। ठीक है, सिनेमा में आप लोग लुइस लेते हैं। और टेलीविजन का हो जाएगा चार्ल्स निकोलस कुछ करके था। ठीक है। और सिनेमा क्या होगा? लूसिए। लोग लुइस लेता है सिनेमा देख के, तो याद कि आप लोग लूसिए। चलिए। और चूना किसका मिश्रण होता है? चूना होता है सिलिका और एल्यूमिनियम होता है। चूसिए। चूना, सिलिका और एल्यूमिनियम चूसिए। ठीक है। चलिए बाघा बॉर्डर जो है कहाँ हो जाएगा? बाघा और अटारी दोनों पास में ही है। कहाँ हो जाएगा? पंजाब में हो जाएगा। और यही जो होता है भारत पाकिस्तान का ज्वाइंट परेड वगैरह होता है। ठीक है, ज्वाइंट वगैरह होता है। और कुछ समझौता वगैरह आदान प्रदान जो सैनिक का होता है यहीं पे होता है, बाघा और अटारी बॉर्डर से। ठीक है। चलिए गुब्बारों में भरी जाने वाली गैस कौन होता है? हीलियम। और सबसे हल्का गैस कौन हो जाएगा? हाइड्रोजन। ठीक है। यक्ष भविष्य का दिन किसे बोलते हैं? हाइड्रोजन को बोलते हैं। यक्षगान जो है कहाँ से हो जाएगा? कर्नाटक का क्या है? नृत्य हो जाएगा। और आज जो क्वेश्चन था ग्रुप में पूछा हुआ कि यक्ष यक्षिनी जो क्वेश्चन था, कौन सा क्वेश्चन था? बोल से था देखिएगा तो क्वेश्चन अच्छा था। क्वेश्चन ग्रुप में दिया गया था। सरिया कानून जो किस धर्म से हो जाएगा? इस्लाम धर्म से। ठीक है। इस्लाम धर्म से क्या होता है? सरिया कानून बहुत ही सख्त कानून होता है। हाँ। भरत स्तूप जो होता है जिसका निर्माण किसने किया था? अशोक ने करवाया था। तो भरत स्तूप के ऊपर जो है ऊंची मूर्ति जो है वह किसको जैसे चित्रण करता है? तो वह यक्ष यक्षिनी का। यक्ष और यक्षिनी का। चलिए। और सरिया कानून जो था वो कैसे हो जाएगा? इस्लाम धर्म से हो जाएगा। और यह जो है इस्लाम का सबसे सख्त कानून है। ठीक है। चलिए 1911 से पहले जो है सो भारत का राजधानी कहाँ था? कलकत्ता था। और एक क्वेश्चन पूछा था एनटीपीसी में कि भारत का एक दिन किसने कौन बनाया था? इलाहाबाद को। चलिए राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी जो है सो किस जेल में पड़ा था? सॉरी किस कांड में पड़ा था? काकोरी कांड में। और गोरखपुर में पड़ा था इनको। चलिए उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा डिजाइन ताजमहल को कब यूनेस्को में शामिल किया गया? धरोहर में 1983। बहुत अच्छा। ताली परंपा केरल में स्थित है। और यह शिवराज राजेश्वर मंदिर के महिलाओं को केवल रात्रि 8 बजे के बाद जो इसमें प्रवेश करने की अनुमति है। और एक मंदिर और है केरल का सबरीमला मंदिर, उसमें पीरियड वाले महिला को जाने से मना कर दिया गया है। ठीक है, मना रहता है। और यह मंदिर जो है सो काफी जो है सो महिला के लेके विवाद में रहता है। चलिए मलखम्ब किस राज्य का राष्ट्रीय खेल है? मलखम्ब मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश का क्या है? मलखम्ब है। ठीक है। एक खंभा पे जो सो पहलवान वगैरह से एक्सटेंट वगैरह करते रहते हैं। ठीक है। मलखम्ब खंभे पे मुंदर टाइप का रहता है, उस पर घूमते घूमते रहेगा वो। चलिए आगे बताइएगा। छोटी आंत्र में बसा जो है लसिका के द्वारा लिया जाता है। ठीक है, लसिका के द्वारा। और भोजन का पाचन कहाँ शुरू होता है? मुख से। और भोजन का पूर्णतः पाचन किस अंग में होता है? छोटी आंत में। छोटी आंत में कितने भाग हैं? 3 भाग, जुजेनम, डुडेनम और इलियम। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। और लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत सैनंगर। ठीक है। और राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे?
उपराष्ट्रपति ही होते हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएंगे। ठीक है रोहित जी, चलिए आज स्मार्ट लग रहे हैं रोहित जी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला कहाँ हो जाएगा? कलपक्कम है का? नई दिल्ली। कहाँ हो जाएगा? नई दिल्ली में हो जाएगा। कलपक्कम जो है सो एक परमाणु संयंत्र जो कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है, चलिए। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक। और हाथी का नाम? राम प्रसाद। क्या था? राम प्रसाद था। चलिए, महारानी लक्ष्मीबाई का मृत्यु कहाँ हुआ था? ग्वालियर में। और किस अंग्रेज से संघर्ष करते हुए हुआ था? हीरोज। कौन था? हीरोज था। और हीरोज जो बोला था, उसको एक लाइन बोला था कि भारत में केवल यही एक मर्द है। क्या बोला था? उससे इतना प्रभावित हुआ था झांसी की रानी से कि उसने क्या बोला था कि केवल भारत में केवल एक मात्र मर्द है। कौन बोला था? झांसी की रानी के बारे में हीरोज बोला था। चलिए, अंकलेश्वर तेल का खाना कहाँ हो जाएगा? गुजरात के भरूच में। गुजरात के भरूच में। ठीक है, जिला का नाम है। चलिए, बरौनी रिफाइनरी जो है, इसका स्थापना कब हुआ था? 1864 में हुआ था। और यह जो है सो रूस के सहयोग से हुआ था। ठीक है, और भिलाई जो इस्पात संयंत्र है वह किससे हुआ था? रूस से हुआ था। किससे हुआ था? रूस से हुआ था। और राउरकेला कैसे हुआ था? जर्मनी। क्या होगा? और बोकारो बोरा रूस से हुआ। क्या हुआ था? रूस से हुआ था। दुर्गापुर ब्रिटेन से हुआ था। क्या? दुर्गापुर ब्रिटेन से हुआ था। आप लोग को याद हो गया, बहुत अच्छा बात है। चलिए, सर्वप्रथम गांव में अधिवेशन जो हुआ था कांग्रेस का, कहाँ हुआ था? फैजपुर में। कहाँ हुआ था? फैजपुर में हुआ था। 1937 में हुआ था। और इसका अध्यक्ष किया था? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। और दूसरा गांव का कहाँ हुआ था? हरिपुरा में हुआ था। कहाँ हुआ था? हरिपुरा में हुआ था। 1938 में हुआ था। और इसका अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। और किस कांग्रेस के अधिवेशन के लिए पहली बार चुनाव कराया गया था? त्रिपुरी अधिवेशन में। और इसको कहा गया था त्रिपुरी संकट नाम से जानते हैं। और इसमें क्या हुआ था? चुनाव कराना पड़ा था। और चुनाव में कौन शामिल हुए थे? पट्टाभी सीतारमैया हुए थे गांधी जी की ओर से, और सुभाष चंद्र बोस हुए थे। इसमें क्या हुआ था? सुभाष चंद्र बोस क्या हुआ? जीत गए थे और सीतारमैया हार गए थे। इस पर गांधी जी ना बोले तो यह रमैया का हार नहीं, यह मेरा हार है। इस पर सुभाष चंद्र क्या किए थे? इस्तीफा दे दिए थे और एक अपना पार्टी का बनाए थे, फॉरवर्ड ब्लॉक कब बनाए थे? 1939 में। क्वेश्चन पूछा था बीपीएससी में, पूछा था कि सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा के बाद कौन जो है से उसका अध्यक्ष बने थे? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और राजेंद्र प्रसाद का समय किस राज्य से हो जाएगा? बिहार से। बिहार के जीरादेई। ठीक है, जिला हो जाएगा। चलिए, लिंगराज मंदिर जो है किस शैली पर हो जाएगा? उड़ीसा में है। और यह नागर शैली पर हो जाएगा। ठीक है, उत्तर भारत का जितना मंदिर क्या हो जाएगा? नाथ का हो जाएगा। दक्षिण भारत का द्रविड़ शैली का। किसका हो जाएगा? द्रविड़ शैली का। उसमें क्या होता है? गोपुरम वगैरह होता है, ऊपर से निकला होता है, ऊपर से सपाट भाग होता है। ठीक है, और उत्तर नार शैली होता है, ऊपर से नुकीला होता है। ऊपर से क्या होता है? नुकीला होता है। नागर नुकीला। नागर नुकीला। द्रविड़ क्या होगा? सपाट होगा। और क्वेश्चन पूछता है कि पठार का ऊपरी हिस्सा कैसा होता है? सपाट होता है। मैदान का ढाल नुमा। मैदान का। और पर्वत का नुकीला। पर्वत का नुकीला हो जाएगा ऊपरी हिस्सा। हैदराबाद का जो चार मीनार है उसमें कितने मीनार है? नाम से ही है चार मीनार। और चार मीनार जो है, चार मीनार नहीं, सॉरी, चार बाग। चार बाग का स्वतंत्र क्या था? ये लखनऊ हो गया। परंपरागत अकबर के समय में क्या हुआ था? अकबर के समय में। और सबसे पहले कौन बनाया था? बाबर बनाया था। चार बाग किसने बनाया था? बाबर ने। मुंबई यान पद संज्ञा कौन था? बाबर था। सबसे पहले युद्ध में तुगलकनमा नीति को अपनाया था बाबर ने। उसमें तोपची वगैरह का जो है इस्तेमाल किया था। उसके दो तोपची थे, क्या नाम था उसका? दोनों उस्ताद थे। उस्ताद लाहौरी। लाहौरी तो ये दिया था, ताजमहल बनाया। अच्छा, लाहौरी ताजमहल में था। उस्ताद सही। दो को उस्ताद नाम था, थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा था। चेक कीजिए तो। चेक कीजिए उस्ताद का नाम। चार मीनार कुली कुतुब शाह। बाबर के दोनों तोपची का क्या नाम था? चलिए, पुंछी आयोग जो था किसी हो जाएगा? यह केंद्र राज्य संबंध हो जाएगा। चलिए, एससीओ का कब हुआ था? संघाई कोऑपरेशन। एससीओ का स्थापना 2001 में। 2001 में हुआ था। चलिए, एससीओ चीन में इसका अति हो जाएगा। संघाई कोऑपरेशन हो जाएगा। कराई योजना जैसे किससे संबंधित है? शिशु से। चाइल्ड रिलीफ एंड यूथ, CRY।
चलिए, धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? कुली और मुस्तफा खान। हाँ, मुस्तफा। उस्ताद मुस्तफा और अली कुली जो था बाबर के दो प्रमुख तोपची थे, ठीक है। वही चलिए। जीता था। क्वेश्चन था कि धर्म सभा का संस्थापक कौन थे? राधाकांत देव, राधाकांत देव थे। और अनुच्छेद 35 ए, जो कि मूवी भी बना था इस पे, आर्टिकल अच्छा 15 था, वो आर्टिकल 15 था, इस पे नहीं मूवी था। चलिए, आर्टिकल जो है 35 का ए, यह जो है संविधान में 1954 में जवाहरलाल नेहरू के समय में जोड़ा गया था, ठीक है। चलिए, चंद्रयान 1 के समय इसरो के चेयरमैन कौन थे? माधवन नायर, माधवन नायर थे। और दूसरे में कौन थे? के सिवान, के सिवान थे। चलिए, अभी तो वही है ना, माधव। नहीं वी नारायणन है। अब अभी इसरो का कौन है? वी नारायणन है। नारायण है, माधव। पोस्ट में दिया गया था। हाँ, नारायण। और आप लोग से क्वेश्चन है कि अभी डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है, ठीक है। आप लोग कमेंट्स में जवाब दीजिएगा। चलिए, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी, फातिमा बीबी। चलिए, तिब्बत का पठार जो है अंतर पर्वतीय पठार है, अंतर पर्वतीय पठार है, मतलब पर्वत के अंदर में क्या पठार है? अंतर पर्वतीय पठार। चलिए, बीएचयू का कब हुआ था? हाँ, 1916, मदन मोहन मालवीय, एमएमएम, ठीक है, ट्रिपल एम हो जाएगा। गांधी जी आए थे, भाषण दिया। गांधी जी जब आए थे यहाँ से, तो इनके गुरु जो थे बोले थे कि पहले तुम 1 साल जैसे भ्रमण करो पूरा, लास्ट जैसे यही 16 में जो है यहाँ पे भाषण दिए थे पहला बार। उसके बाद जो 17 में चंपारण का पहला सत्याग्रह भारत में था। चलिए, मैडम भिकाजी रुस्तम कामा जो है, यह झंडा जो है कब फहराए थे? 1907 में। कहाँ फहराए थे? जर्मनी के स्टुटगार्ट, जर्मनी के स्टुटगार्ट में। रंगा स्वामी का किसे हो जाएगा? हॉकी से, रंगा स्वामी हॉकी से। बहमनी वंश के संस्थापक कौन थे? बहमन शाह, बहमन शाह हो जाएंगे। और मुगल वंश के बाबर, मुगल वंश के बाबर। और गुलाम वंश के कुतुबुद्दीन ऐबक। और गुलाम किसे बोलते हैं? इल्तुतमिश को। किसे बोलते हैं? इल्तुतमिश किसका गुलाम था? ऐबक का। चलिए, बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? आराम शाह। कौन था? आराम शाह, ठीक है। ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? आराम शाह था। चलिए, आगे बताइएगा आप लोग। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? एनी बेसेंट। कौन बनी थी? एनी। और क्वेश्चन पूछेगा कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष? सरोजिनी नायडू। दूसरी नलिनी सेन गुप्ता, ठीक है। तीसरी महिला अध्यक्ष एवं भारत की दूसरी महिला अध्यक्ष, ठीक है, नलिनी सेन गुप्ता। और प्रथम मुस्लिम कौन हो जाएंगे? बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। और प्रथम यूरोपियन या फिर अंग्रेज जॉर्ज यूले, जॉर्ज यूले हो जाएगा। यूले जो यो दोनों मिलता है थोड़ा बहुत प्रोनाउंसिएशन में। ऐसे बहुत जगह सरदार सरोवर बांध जो है किस नदी पर हो जाएगा? नर्मदा नदी पे, नर्मदा नदी पे। गुजरात। चलिए, नाट शास्त्र के लेखक कौन थे? भरत मुनि। नाट शास्त्र के और काम सूत्र के वात्स्यायन, काम सूत्र के पंचतंत्र के विष्णु शर्मा, पंचतंत्र के। चलिए, और गबन गोदान जैसे कौन जाएगा? मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। चलिए, पुलवामा हमला जो हुआ था, आतंकी हमला, किस तारीख को हुआ था? 14 फरवरी 2019 को हुआ था। चलिए, बहुत अच्छा। लेंस की क्षमता का मतलब होता है डायप्टर होता है, इसे किस लेटर से करते हैं? कैपिटल डी से, कैपिटल डी से। और आवर्धन को एम से, आवर्धन को एम से। एम बराबर माइनस बी बटा में यू होता है। चलिए, कंप्यूटर जो है किस पद्धति पे काम करता है? बाइनरी पे, 0101 फॉर्म काम करता हुआ, ठीक है। बाइनरी होता है ये, बाइनरी का मतलब होता है 2 लेटर काम करता है सिर्फ, ठीक है। हम लोग जो भी कमांड देंगे कंप्यूटर में देंगे वह 01 के फॉर्म में ही समझेगा वो फॉर्म में, ठीक है। और फिर उसको कंपाइल करके और फिर उसका जो रिपोर्ट देता है हम लोग को वो भी उसी फॉर्म देता है। लेकिन क्या होता है, इसमें प्रोसेसर वगैरह होता है, हमसे इनपुट लेता है और आउटपुट देता है। बताइएगा आप लोग, कीबोर्ड के साथ डिवाइस हो जाएगा? इनपुट, माउस इनपुट, लेजर गन इनपुट, बारकोड रीडर इनपुट, स्कैनर इनपुट, ठीक है। स्पीकर आउटपुट, मॉनिटर आउटपुट, वीडियो आउटपुट, ठीक है। सीडी इनपुट, सीडी क्या है? इनपुट। प्रोजेक्टर आउटपुट, जॉयस्टिक
इनपुट जो गेम खेलने में देखे होंगे आप लोग, क्लिक करते हुए, मारते हुए, भाग 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 मार, ठीक है। फ्री फायर जो खेलता है घुमा घुमा के जॉयस्टिक से, तो वो क्या है, इनपुट डिवाइस है। चलिए आप लोग समझते होंगे। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1920 में, 1919 में हुआ था, 1920 में हुआ था। और यह जो हुआ था तुर्की के खलीफा पद का जो है से ब्रिटेन के जो लोग थे, क्या किए थे, वो लोग अंत कर दिए थे। मुस्तफा कमाल पाशा जो थे उसको जैसे लास्ट सद खलीफा शायद थे वो। उसके बाद से बंद। चलिए, खलीफा पद जो है सो इस्लाम धर्म का एक प्रमुख मतलब प्रसिद्ध जो था सो पद था एक, ठीक है। उसको जो है सो नष्ट कर दिए थे कौन? अंग्रेज लोग। इसी पे क्या हुआ था, तुर्की से स्टार्ट हुआ था और उसका समर्थन भारत में 1919 में कौन किया था? अली बंधु ने, अली बंधु था, दो ठो वो किए थे। चलिए, संवेग किसका गुणनफल होता है? द्रव्यमान और वेग का, P बराबर mv, P बराबर mv। और कार्य क्या होता है? बल और विस्थापन का गुणनफल क्या होता है? कार्य होता है, ठीक है, बल गुणा में विस्थापन। चलिए रहने दे आज यहीं पे, ठीक है। आज यहीं पे सेशन को अंत करते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, उस वीडियो को शेयर करें, और इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।